कारण हमारा एमपीज तथा प्राइम मिनिस्टर के साथ में इन्होंने जो बातचीत किया वो भी आप लोगों का सामने रखा। और इन्होंने और एक अनुरोध सबसे किया कि ये जो मुहूर्त है, ये मुहूर्त में पीछे रहने का मुहूर्त नहीं है। जैसे पहले भी 2-4 वक्ता ने बोला, भय, भय मतलब फियर, भय नाई मतलब देर इज नो फियर, देर इज नो फियर। इफ यू टेक योर सेल्फ दैट देर इज ए फियर, देन देर इज ए फियर। इफ यू आर बिकमिंग फियरलेस देन यू कैन कम फॉरवर्ड। आप वो भय भीति को छोड़ के आगे आइए। जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक आपका भय आपको पीछे खींच के रखेंगे। प्लस उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री महोदय की जो एक स्टेटिस्टिक्स उन्होंने बताया, जो स्टेटिस्टिक्स का जरिए से हमें पता चल रहा है 99 वनवर्ड्स के बाद में देयर इज़ नो इन्फ्लक्स, मतलब उधर से कोई इस तरफ नहीं आ रहा है। फिर भी सिटीजनशिप एक्ट को अमेंडमेंट किया गया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट के एक्ट के ऊपर में उन लोग ज़बरदस्ती चला रहा है। दैट मीन्स दिस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अगेन इट हैज़ बीन स्टार्टेड, कि हमारा अंदर में ये एक लड़ाई पैदा करके रखने के लिए, हमको हमेशा विब्रत करके रखने के लिए, सो दैट वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ आवर थिंग्स, सो दैट कि हम उस विषय में हमारा ध्यान न दे सके, हम हमेशा उसी में ही मशगूल रहे और उसी लड़ाई के पीछे हम पड़े रहे। इस कारण इन लोगों ने ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फिर चालू किया, जो पहले से चालू रखे थे अगेन इन्होंने ये चीज़ चालू किया। तो उनका कहने का जो मतलब है कि अभी जो समय आया, अभी भी समय है, हम इकट्ठा होकर इसको प्रतिवाद करें, लड़ाई को आगे ले चले। धन्यवाद दादा, आपने जो महा इम्पोर्टेंस चीज़ हमें बताया, आपका ये उपदेश तथा आपका जो सजेशन है ये हम लोग बहुत गहर से गहर करेंगे और आपका बातों के अनुसार हम लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी करेंगे। नाउ अभी मैं कैप्टन बर्वे साहब को इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं। कैप्टन बर्वे प्लीज़ आप माइक पर आइए और आपका वक्तव्य इस दिशा में रखिए। मेरे सारे बंगाली भाइयों, मैं आज इस मंच से आप सभी का अभिवादन करता हूं। मैं इसलिए आपका अभिवादन करता हूं कि जो सैक्रिफाइस, जो ऋण आपने हमारे ऊपर लाद दिए, आपके महापुरुषों के आंदोलन से मैं आज जो यहाँ खड़ा हूँ, इतना बड़ा ऋण लेके चल रहा था। एक छोटा सा मेरा खून का आखिरी कतरे तक भी मैं उसको वापस नहीं दे सकता हूँ। एक छोटा सा काम करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वो ऋण वापस करने के लायक हो गया हूँ। और ये संधि, ये अपॉर्चुनिटी तुमने आप मुझे दी है, तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज ये संधि मुझे आप मेरे जीवन में ये आपने मुझे दी है। जो आपने इस समाज पे, जो आपने इस SC ST OBC समाज ने, हमारे महापुरुषों ने, जो हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, जोगेंद्रनाथ मंडल ने हमारे ऊपर जो ऋण किए हैं, बाबा साहब को पार्लियामेंट में चुन के दे के जो ऋण किए हैं, हमें जानवर से इंसान बनाने का जो ऋण आपके, जो ऋण हमें ऊपर है, वो ऋण वापस करने की आपने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, हम सब लोग को अपॉर्चुनिटी दी है, बाम सेब को अपॉर्चुनिटी दी है, उसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। साथियों, षड्यंत्र का नमूना, ये जो बिल है इसके नाम में ही षड्यंत्र है। ये बिल क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, इस्तेमाल वर्ड किया है अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? देखो नाम में कितना बड़ा षड्यंत्र। अमेंडमेंट का मतलब ये होता है, एक आधी लड़की अगर काली है तो उसको फेयर एंड लवली लगा के क्या करते हैं, हम उसको गोरा करते हैं, उसको अच्छा दिखाने के लिए, उसको ब्यूटीफुल बनने के लिए उसको सुधार लाते हैं उस लड़की में। क्या उसका ऑपरेशन करके उसका लड़का करते हैं? उसका लड़का करना, उस सब्जेक्ट को चेंज करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसका अमेंडमेंट करना नहीं होता है।
ये सरकार ने ये जो 1955 का बिल है, इस बिल का अमेंडमेंट नहीं किया है। 1955 जो सिटीजनशिप बिल है हमारे हित में था, हमारे लोगों को उससे सिटीजनशिप मिलने वाली थी। इस बिल को उठा के कचरे में डाल दिया और ये 2003 का नया एग्जैक्टली अपोजिट बिल हमारे सामने ला के रख दिया और कह दिया कि सुधार है। ये सुधार किसको कहते हैं? और हमारे लोग फिर भी शांत हैं, फिर भी हमारे लोग शांत है। उसको अमेंडमेंट करके हम लोग स्वीकृत कर दिया है। यदि बाबा साहब होते, जोगेंद्रनाथ मंडल जैसे लर्नड लोग अगर होते तो पता नहीं क्या हंगामा करते पार्लियामेंट में। हमारे 119 पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, मैं किसी का भी अपमान नहीं करना चाहता हूँ। वो बेचारे सोए हुए रहते हैं, जब ओनली उनको नींद आती है तो वो मुंह खोलते हैं, तब तो मुंह ही नहीं खोलते। और ये 119 लोग जवाबदार है इसके लिए, हम जवाबदार हैं इसके लिए। बिकॉज जो महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल और बाबा साहब के समय जो आंदोलन खड़ा हुआ, वो आंदोलन फिनिश हुआ। अगर वो आंदोलन होता तो इस देश के जो लोग हैं, जो 3% लोग हैं, जो उनको इस देश से कोई मतलब नहीं है, ये लोग हमारे विरोध में कोई न्याय बनाए, हमारे विरोध में कोई कानून बनाए। मेरे कोई साथी हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे अरे साहब अभी ये जो सिटीजनशिप बिल एक्ट है क्या ये हो सकता है? तो मैं कहा 2000 साल से मेरे घरे में एक मटका था और मेरे पूछ के पीछे एक झाड़ू लगाया था, मैं अनटचेबल था। अगर मेरे महापुरुष समझते कि 2000 साल की बात अगर हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो क्या मेरे महापुरुषों ने आंदोलन किया होता? मेरे महापुरुषों ने 2000 साल की बात चेंज की, क्या हम 50 साल की बात चेंज नहीं कर सकते हैं? एक महापुरुष आगे आता है 2000 साल का इतिहास बदली कर सकता है। हम हजारों तादाद में हम इंटेलेक्चुअल वर्ग इधर खड़ा बैठा हुआ है कि हम 50 साल की बात जो हम पे जो ला दी गई गुलामी अन्याय है कि हम वो चेंज नहीं कर सकते हैं। पर एक ये सम्मेलन में कुछ नहीं होने वाला। 50 साल जो हम पे अन्याय हुआ है, 50 साल के हमारे ऊपर जो ये लोगों ने जो अन्यायकारक बात की है, इसको चेंज करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस लगेगा। साथियों, मैं आर्मी का एक ऑफिसर हूँ। आर्मी के ऑफिसर में एक बात होती है और ये हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। जब मुझे विश्वास होता है कि पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, ये विश्वास मेरी लड़ाई को आधी तरह से जीत लेता है। मेरे पास जो हथियार है वो तो बाद में काम करते हैं, पहला मेरा विश्वास होना चाहिए। अगर मुझे विश्वास है कि ये सिटीजनशिप बिल 2003 को हम उठागाड़ के फेंक देंगे, हम हमारे भाइयों को शरणार्थियों से इस देश का सिटीजन बनाने में काबिल हो जाएंगे, अगर हम लोगों में विश्वास है तो हम आगे चल के इसमें सफल हो सकते हैं। हमारे दिल में अगर विश्वास नहीं है तो हम यहाँ बात करके या बात सुनने के लायक नहीं है। हमें विश्वास होना चाहिए। कल जो सावंत साहब आए थे और सावंत साहब कल भी शाम को भी आए थे, जो बातें सामने रखी है वो बातों का अगर गौर करते हैं, वो बातों के हिसाब से चलते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा समय लगेगा। हमें ये जो हमारी जो समस्या है इसको सॉल्व करने में ज़्यादा समय हमें लगने वाला नहीं है। रही बात पॉलिटिकल पार्टियों की, साथियों, हमारे जो 119 लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, अगर हम अभी मैं सुझाव देना चाहता हूँ हम क्या करना चाहिए। अगर हम इस विषय को, दादा ने कहा कि इसको पॉलिटिकल लेवल पे लेना चाहिए। हमारे सारे के सारे लोग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों में बटे हुए हैं। अगर हम हमारे सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टियों को अगर एक नहीं करते, वो जो नामुमकिन है, अगर ये सब्जेक्ट को हम पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे तो होगा ये, नेक्स्ट इलेक्शन वो लोग जीत जाएंगे। इस विषय पे हमारा कुछ नहीं होने वाला। ये विषय ऐसा ही रहेगा, 10-15 साल तक ये ऐसा ही रहेगा। इसलिए इस विषय को पॉलिटिक्स से अलग रखना ज़रूरी है। और अगर हम सारे एक हो जाते हैं तो हमें उन पॉलिटिशियन 119 पॉलिटिशियन को मजबूर करना है। हमें उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको मजबूर करना है कि तुम आंदोलन के तहत, बाबा साहब का जो आंदोलन है, महात्मा फुले जी का जो आंदोलन है, उसके तहत तुम पार्लियामेंट में जाके बैठे, हमारे पे कोई उपकार नहीं है, अभी समस्या निर्माण हुई है, इस समस्या का समाधान करने के लिए तुम हमारे पहलों के पास आने चाहिए, इतना मजबूर करना चाहिए। उसलिए हम अपने बीच में के जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है उसको बाजू में रखें। अब हमारे काफ़ी भाई इधर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में बैठे हैं, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता हूं, मगर हमको हमारे जो नेता, जिसको हम तथाकथित नेता कहते हैं, उनको हम मजबूर करेंगे। अगर हमारे 119 लोग भी अगर एक होते हैं तो ये जो बिल है इसको कचरे के कुंडी में डालने के लिए ज़्यादा समय लगने वाला नहीं, बिल्कुल समय लगने वाला नहीं है। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस विषय पर। कल सावंत साहब ने कहा कि हमारे लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। साथियों, जब ये सारा मामला शुरू हुआ,
मैंने हमारे जो पत्रकारिता है, हमारे जो माननीय कपिल जी ठाकुर है, जो निखिल भारत के संपादक है, जो गौरंग सरकार है, जो अधिकार पत्रक संपादक है, गुनाधर बर्मन जी है, तपन मंडल है, जो आत्मनिरीक्षण के संपादक है, जो दलित कथा नकुल मलिक है, ये जो हमारे जो संपादक है, इनको एक एक लेटर लिखा था। एक एक लेटर लिखने के बाद भी ये लोगों ने अपने मैगजीन में इस विषय का बड़ा प्रचार किया। और हम जब सब लोग आज इधर आए हैं, इस जो चिंगारी हम ये इस आंदोलन की जो निर्माण कर रहे हैं, हमारे आंदोलनकर्ता जो हमारे पत्रकारिता है उसके कारण है। सारे के सारे पत्रकार भाषण में तरबेज नहीं होते, भाषण देने का उनको ये नहीं होता है, और उनका जो मैं लेख पढ़ा हूँ, उनके जो भाषा है, उनके जो उनकी लेखनी है, उसमें तलवार की ताकत है। और मैं अभी मैं सारे पत्रकारों को यही अनुरोध करूंगा, इसके बाद हमें कोई कविता लिखनी नहीं है। हमारा सारा के सारा मैगजीन, जब तक हमारा ये आंदोलन पूरा नहीं होता है, सारे के सारे पन्ने इसी के ऊपर होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। जीवन का हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हमारे जो भाई है, शरणार्थी में कभी नहीं कहूंगा अरे मेरे देश में मैं शरणार्थी कैसा हो सकता हूं। क्या हमने पूछा इस ब्राह्मणों को जो 2500 साल पहले आए कि तुम शरणार्थी है? डॉक्यूमेंट कहां है? 2500 साल पहले ये ब्राह्मण बाहर से आए हैं और आज हमें शरणार्थी कहते हैं। अरे मेरे बाप की जगह में मैं शरणार्थी हूं और मैं भीख मांगने जा रहा हूं। हमें भीख मांगना नहीं है, और बामसेफ कभी भीख मांगने का कार्यक्रम करती नहीं। बामसेफ का कोई भी एजेंडा भीख मांगने का होता नहीं है। हम लोगों को इकट्ठा करेंगे और हमारा अधिकार हम छीनेंगे, इतना हम आपको आश्वासन दे सकते। साथियों, मैं कहा हमारे में काफ़ी चांसी डॉक्टर है। हमारी जो समस्या है एक दिन में हल नहीं होती है, ये जो बीमारी एक दिन में जाने वाली नहीं है। इसको हम लगातार कोशिश करेंगे। और जो हमें जो सपोर्ट मिला है, और सावंत साहब ने इतना, एक ओबीसी के वो आदमी है मगर इतना वो लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, और इतने बड़े पैमाने पे वो इतने बुजुर्ग होने के बाद भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। कल आए, शाम को उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आए, 1 घंटा बैठे और उनने बोला एक बेस पेपर तैयार करो, और बेस पेपर तैयार करके इस विषय को इंटरनेशनलाइज कैसा किया जाए उसके बारे में जानकारी दी। और बोले कि बेस पेपर सबमिट करने से पहले मुझे पहले पूना भेज दो, मैं पढ़ूंगा, उसके अंदर क्या खामियां क्या कमियां है वो देखूंगा, और फिर आपने उस पेपर को सबमिट करना है। तो उनने जो बात की हमसे कल, उससे मुझे 101% लगता है कि हम इस विषय में सक्सेसफुल हो गए और ज़रूर हो गए। साथियों, कल हमारी एक दीदी ने यहाँ बोला भाषण में कि हम क्यों जाए इस देश से, जाना है तो उनको जाने दो। बिल्कुल सही बात कही। इसके बाद हमने हमारे ऊपर जो ये शरणार्थी का जो ये कलंक लगा है, ये हमारे कारण नहीं है। इन नालायक पुढ़ारी जो लीडर्स है जिनने इस देश का बंटवारा किया। आपको एक बात सुन के आश्चर्य होगा कि जो गुजरात है 78% मुसलमान थे, बाकी के जो है 12% ही हिंदू थे, मगर उच्च वर्णीय हिंदू थे। उच्च वर्णीय हिंदू के लिए गुजरात अपने पास रख लिया। और जहां 74% मेरे SC ST OBC भाई खुलना, बोरीसाल, फरीदपुर, मेमन सिंह में रहते थे, 74% होने के बाद भी वो लोगों ने हमारे लोगों को पाकिस्तान में जुड़ा कर दिया। पूर्व पाकिस्तान में, हमारे बांग्लादेश में हमको धकेल दिया। इतना बड़ा षड्यंत्र किया। मनमोहन सिंह और शंकर राज चौधरी ने जब अपोजिशन में थे तब अपोज किया इस बिल को, मगर जब आप मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। शर्म की बात तो ये है, एक शरणार्थी ने ये बिल रखा, दूसरा शरणार्थी ने सपोर्ट किया और तीसरा शरणार्थी ने अपोज किया। करने वाले कुछ नहीं है लोग। करने वाले ये है, उनके हाथ में एक छुरी है, छुरी लेके आए हैं, हमें पूछने वाले हैं आप मरना कैसे चाहते हो, हलाल करके मरोगे या झटके से मरोगे? मरना आपको ज़रूर है, अभी हमको तय करना है कि हमने कैसा करना है। छुरी उनके हाथ में, यदि हमको जीना है तो उनके हाथ में की छुरी हमको छीननी है और वही छुरी उनको पूछना है। आपको तो हम पूछने वाले भी नहीं है, वही छुरी उनमें भी। साथियों, समय काफ़ी हो चुका है, मुझे बहुत बातें करनी है, मगर मेरे पीछे जो वक्ता है उन्हें भी काफ़ी बातें करनी है। मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। और इस मिशन में हम 101% सक्सेस हो गए। मेरे पत्रकार जितने भी हैं, लेखनी के जोर पे हम इसको सक्सेस करेंगे। जय भीम, जय मूल्यवास।